अब वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्रॉ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू मैच द वंस ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ड्रॉ करनी है तो उनके लेफ्ट वाली फ्रैक्शन से मैच करें। सो दिस इज 1/2। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। दो बनी थी 2/4 एंड 5/10। हम इजी वे के साथ चलते हैं, 2/4 को लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 2/4, यानी इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आपने स्केल से करना है और उसके फिर आपने 2 पार्ट्स को कलर करना है और यहाँ पे मेंशन करना है 2/4। 1 होल का मतलब है कि एक कंप्लीट पिक्चर है और उसके सारे पार्ट्स कलर हैं। तो आप किसी भी नंबर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। मैं 5 से करवा देती हूँ, ठीक है। और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। भी आपने ही करना है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। ये थोड़े दोनों ज़्यादा हो गए, इसको आप थोड़ा सा इस लाइन को ना काट के थोड़ा सा यूं करना है और इसको भी काट के थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट करना है, ठीक है। ये लाइन नहीं है और ये भी नहीं है, ये मेन लाइन है। तो ये हो गया जी 5 और पूरा होल ही है तो हमने सारे पार्ट्स को कलर करना है, ठीक है, पूरी पिक्चर को कलर करना है। सो यहाँ पे वी विल राइट 1 होल। ओके, 1 होल मीन्स 5/5, यानी 5 पार्ट्स हैं और 5 के 5 ही कलर्ड हैं, तो 5 1 ज़ा 5 मीन्स 1 होल। 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, दोनों को 2 से कोशिश करनी है छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं। तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है 4/10, यानी इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इसको करते हैं जी 1 2, ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि लाइंस मैंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगाई हैं, लेकिन चलें 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मज़ीद लाइन लगानी है। नहायत ही अजीब सी बना दी है। आप लोगों ने भाई बराबर बनानी है, ठीक है। अब ये 10 पार्ट्स हैं, इसमें से मैंने 1 2 3 और 4 कलर करने हैं। सो 4/10। 8/10 है। अब ये एक बड़ा नंबर आ गया तो हम देखते हैं क्या ये सेम टेबल पे जाता है, डिवाइड होता है। सो येस, 8 भी 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। सो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें से हम 4 कलर कर लेंगे। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से हमने 4 पार्ट्स को कलर करना है, यानी एक पार्ट हमने छोड़ना है अनकलर्ड। सो दिस इज़ 4/5। आई होप कि अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की खुद फाइंड करने की समझ आ गई होगी। राइट द फ्रैक्शंस, इनके लिए दोबारा फ्रैक्शंस लिखनी है। सो देर आर टोटल 3 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 इज कलर्ड, 1/3। देर आर टोटल 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 इज कलर्ड। देर आर टोटल 4 पार्ट्स आउट ऑफ विच 3 आर colored. There are total 5 parts out of which 2 are colored and you have to do it by yourself. This is your homework. Draw these fractions. आपने बनाना है जी 2/4, यानी कि आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं 2/3। तो 2/3 में आपने डायग्राम इस तरह की बनानी है, लेकिन कलर एक पार्ट को नहीं 2 पार्ट्स को कलर करना है। फिर आ जाते हैं जी 4/5, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। उसके बाद है जी 8/10, तो ये आपके पास बनी हुई है, इसी को उठा के बना दें। और देन 1/2 भी आपके पास ये बनी हुई है, तो ये सब आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है।